इस चैप्टर में पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि दो इक्वेशन रहेगा ऐसे करके। ये देखो है ना, ये एक इक्वेशन हुआ है ना, टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई दोनों रहता है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि देयर आर 3 मेथड इन योर बुक, मतलब आपके बुक में 3 मेथड दिया गया है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हम लोग जो ग्राफ में देखते हैं, तो चलिए ग्राफ में चलते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ कॉपी, नहीं ये तो ऑरेंज राइटिंग है, साफ सुथरा राइटिंग है, हाँ ये बोला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया 4x माइनस 5y इक्वल टू 16 इक्वल टू 0, ठीक है, और 2x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इसको ग्राफिकल मेथड से बनाना है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सेम क्वेश्चन को यहाँ 2 बार उतार लिए यहाँ पे, ओके, और इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको क्या माने इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डैश देके फर्स्ट, डैश देके सेकेंड, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस 16 से का माइनस 16 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे 4x यहाँ पे था, 4x इक्वल टू, इसको इधर भेजे क्या हो, प्लस वाई 5y हो गया, माइनस ये हो गया, ठीक है, सोरिया के लिखे थोड़ा सा, और x इक्वल टू कितना हो गया, इतना बाय 4। और हम जानते हैं अभी आप एक बनाएंगे बॉक्स, ठीक है, यहाँ ऊपर देंगे x, नीचे देंगे y। अब y का ऐसा मान सोचेंगे कि जो ये इंटीजर में आ जाए, ठीक है, पॉसिबल करें, इंटीजर मतलब पॉइंट में नहीं आया, अब नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं, लेकिन नहीं है कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो शुरू करते हैं। तो y का मान हम सबसे पहले सोचते हैं 0, क्या सोचते हैं 0, तो y अगर 0 सोचे तो ये 0 हो गया खत्म, क्या बचा माइनस 16/4, कट कितना आएगा माइनस 4 आएगा। तो y का मान अगर 0 रखते तो कितना आता है 4, ठीक है। अब y का मान सोचते हैं 1 सोचें तो 5 आ जाएगा, 5 में से 16 आएगा 11 बच जाएगा, बाय में आएगा छोड़ते हैं। y का मान सोचते हैं 2, 10 आ जाएगा, 10 नहीं लाना होता है ना, बाय में मतलब इसलिए सोच रहे 2 सोचे 10 आ गया, पॉइंट में नहीं लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सोचे तो क्या 10 में से 16 का कितना बचा 6 माइनस 6 बचा, 6 बाय कटेगा नहीं, फिर पॉइंट में आ जाएगा, नहीं कटेगा तो ठीक है। तो ये नहीं पॉसिबल, नहीं लेते हैं। 3 देखते हैं तो क्या आता है 1/4 आता है, ये भी थोड़ी 4 लेते हैं, कितना आएगा 20 में से 16 का कितना बचा 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो क्या ले लेंगे 4 आएगा, कितना 1, ठीक है। इसी प्रकार अगर 4 में नहीं आता क्या करते, -1 भी देख सकते थे, -2 भी देख सकते थे, -3 भी देख सकते थे, -4 भी देख सकते थे, ठीक है। देख के सब देखो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया बॉक्स क्लियर। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे आ गया, शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये वाला इक्वेशन लिखे फिर से, फिर वाई एक्स का मान निकालेंगे, तो इसको पहले उधर भेजेंगे, 6 माइनस वाई हो जाएगा, और 2x से 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब फिर से एक्स का मान क्या सोचो, पहले 0 सोच के देखते हैं वाई का मान, तो 0 सोच कितना आएगा 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो 0/3 हो गया, 0 वाई रखे 3 आ गया यहाँ पे है ना। अब सोचो 1 सोचो तो 5 आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा, हटाओ 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, तो 6 में 2 गया 4/2 करके 2 मतलब 2 लेंगे 2 आ जाएगा, क्लियर हो गया यहाँ पे, ये बन गया क्लियर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो कि देखो माइनस में 4 है ना, प्लस में मैक्सिमम कितना, प्लस में मैक्सिमम 4 है, माइनस में मैक्सिमम कितना है 4, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं ग्राफ, एक ग्राफ थोड़ा सा हम उल्टा इधर ले लिया, हमको बीच में ऐसे क्रॉस बनाना, ठीक है यहाँ पर। तो ये मिस्टेक तू मत करना, बीच में क्रॉस बनाना ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे संजोग वो हट गया, -4 तक यहाँ पे हट गया, -4 यहाँ ले लिया, क्योंकि माइनस में कितना था मैक्सिमम 4 तक था, तुम जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक्स होता है एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश मतलब माइनस, ठीक है। यहाँ पर तो -4 ले लिए, यहाँ पर 6 तक ले लिया, यहाँ पर 6 तक ले लिए, ठीक है, कर लिए। अब शुरू करते हैं यहाँ से काम। तो पहला क्या है यहाँ बताओ, पहला इस पे लेते हैं, क्या है y कितना है 0, x कितना है -4, तो -4 तो यहाँ होगा, y तो है ही नहीं ना कुछ, तो यही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इससे, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है बताओ, 1 x 1 है, x कितना है 1, x यहाँ पे 1 हो गया, y कितना है 4, तो y 4 ये होगा कि ये होगा ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये लाइन क्या जाएगा ये पॉइंट, तो यहाँ पे दे देंगे, इससे करके ये ऐसे पॉइंट दे देंगे, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दे देंगे, और इसका जो है ना साइड में नाम लिखते चल जाता है ताकि तुमको सुविधा हो जाए, ठीक है। तो इसका कितना है बताओ 1,4, 4,1 लिख सकते थे क्या, नहीं 1 क्यों लिखे पहले बताओ, क्योंकि एक्स पहले वाई बाद में। इसमें कितना लिखेंगे आर्यन बोलेगा, -4,0 ले लिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे मिला देंगे, ऐसे इस पर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे कट गया, इसीलिए आप ना पहले मत लिखिएगा, जैसे लिखे ना पहले, देखिए इस पर लाइन पे आ गया ना, इस लाइन पाने के बाद इसका साइड में कहीं जहाँ जगह मिले वहाँ पॉइंट का नाम लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। दूसरा क्या है बताओ, ये है दूसरा कितना है बताओ, y 0 और 3, तो पहले जो इसमें जब जहाँ भी 0 सीधा जाओ, x 3 है ना, तो x पे चल जाओ 3, क्या चल जाएगा 3, y को मतलब ही नहीं, इसमें सीधा x पे कहाँ चल जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट पे हो गया यहाँ पे एक, चलिए ठीक है। दूसरा क्या है 2,2 है ना, तो 2 इधर से है 2 इधर से भी है, तो कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा,
नहीं ना होगा, हाँ 2,2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ये देखो मैच कर रहा है, यहाँ देखो एक ही पॉइंट पे कट रहा है, कहाँ पे 1,4 पे कट रहा है ना। देखो तो 1,4 पे कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 1,4 आंसर हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आंसर में बताओ, 1। एक्स का मान कितना हो जाएगा 1, वाई का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या ले देंगे, 2 ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1,4। ठीक है, इसलिए सो ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। यहाँ पर गलती से हम 2 लिख दिए। ठीक है, y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन। क्लियर। अब यहाँ पे अभी काम तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये जो लाइन किसका इक्वेशन था, इसका इक्वेशन था ये बोला ना, इसका इक्वेशन तुमको लिखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 5y प्लस 16। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या था इसका बताओ, 2x प्लस y माइनस 6 2x प्लस y प्लस y माइनस 6। माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन का नाम लिखा, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम नहीं लिखा हुआ, इस सबको नहीं लिखोगे मार्क्स काटेगा। हर एक डिटेल इज इंपॉर्टेंट, वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स क्या करेगा, काट लेगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बताइए, इधर 2 क्या हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बताओ, एक्स पे कितना 3 है ना, 3,0, क्योंकि 0 बाद में आएगा एक्स का मान। ठीक है, अब खत्म हो गया। इस पॉइंट का नाम लिखो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा ए बी सी डी। ग्राफ में एक भी चीज़ पेंसिल से नहीं, सब पेन, अच्छा एक भी पेन से नहीं, सब पेंसिल से। ठीक है, यहाँ पे पेन इसलिए किया गया क्योंकि हम सब कुछ पेंसिल से ही होगा यहाँ पे, इसलिए ताकि यहाँ विजुअल अच्छा से हो। ठीक है, तो ये क्लियर यहाँ हो गया, ये हो गया पूरा सोल्यूशन। इस तरह से लिखते हो 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स होता है ग्राफ से हर बार एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, तो ये क्लियर। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसका सोल्यूशन कर लिया। आंसर याद रखना है, एक्स का मान 1, वाई का मान 4, सब मेथड से यही आएगा। तो ग्राफिकल मेथड खत्म हो जाने के बाद अब आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ लिख दिया हिंदी में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या आता है, किसी एक इक्वेशन में एक्स या वाई का मान निकाल कर, क्या हुआ, एक इक्वेशन का एक्स या वाई का मान निकाल कर दूसरे इक्वेशन में बैठा दो। दूसरे इक्वेशन में क्या कर दो, बैठा दो। शुरू करें यहाँ पे, तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऐसे था, तो पहले तो एक्स इसको 16 कर दो, भेजा माइनस 16 हो गया। ठीक है, इसमें एक्स या वाई का मान जिसका मान निकाल लो, तो सुविधा, चूँकि ये माइनस में एक्स का मान निकालने में सुविधा होगा, तो इसको भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 5y माइनस 16, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 5y माइनस 16/4 हो जाएगा। हो गया, एक्स का मान निकल गया ना। अब इस एक्स का मान किस में बैठा देंगे, इसमें किसमें, इस एक्स का मान किस में बैठाएंगे, यहाँ वाला, कि इसमें बैठा तो फिर वही आ जाएगा। ठीक, कट जाएगा। इसमें बैठाएंगे एक्स का मान, यहाँ बैठा देंगे, है ना, तो वही कर दो यहाँ पे, इस एक्स का मान। चलो यहाँ पे ले लिख दिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिखो फिर से आराम से। ठीक है, और उसके बाद उसमें 2 की जगह 2 लिख दिए, और एक्स का मान जो था वो बैठा दिया वहाँ पीछे वाला, अब प्लस का प्लस, वाई का वाई, माइनस 6 का माइनस 6 इक्वल टू 0 0। ठीक है, अब 6 को इधर कर दो, प्लस 6 में आराम से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब चूँकि ये भी वाई वाला, ये भी वाई वाला, इसको अब एक साथ सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो 2 था, ये था 2x था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो है ना, यहाँ 2x है, तो 2 इंटू एक्स का मान पूरा लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो 2 कट गया 2 बार में, यहाँ पे इतना कोई दिक्कत नहीं। अब नया क्वेश्चन के लिए 1 है, ये क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बताओ, ये 2 इसमें गुना होता है 2y हो जाएगा। ठीक है, इतना, और इसको सॉल्व 5 + 2 7y हो जाएगा, माइनस 16, और 2 यहाँ कर जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में चले गया तो 28 हो गया, तो y इक्वल टू इतना, कितना आ गया था y का मान 4, उसमें कितना आया था y का मान 4 ही आया था। अब x का मान निकालने का क्या तरीका है, ठीक है, इस y का मान जो है इसमें बैठा दो, निकल जाएगा, या फिर इसमें ही बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बैठा दो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स इक्वल उतना आया ही था ना, इसी में बैठाते हैं शॉर्टकट के लिए। ठीक है, हम फिर से समझा रहे हैं, एक्स और वाई का मान कुछ भी आए, है ना, जो भी आएगा, इसका मान जो है इसमें या इसमें किसी में तुम बैठा दो, अगला का दूसरा का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे वाई का मान ले तो 9 आया, कितना है 9, तो इसमें 9 बैठा दो, एक्स का मान अपने आप निकल जाएगा, या इसमें 9 बैठा दो, एक्स का मान अपने आप निकल जाएगा, किसी में भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ हम इसमें बैठा रहे हैं थोड़ा सुविधा के लिए, कहीं भी बैठा दो, मतलब कहीं भी नहीं, मतलब अगर ऐसा प्रकार उसमें बैठा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वहीं किया हम, एक्स का मान इतना हाई था, इसके वाई कितना बैठा देंगे 4, तो 5 का 5, वाई की जगह पे 4 माइनस ये। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन किए, कितना आ गया 1, तो उसमें ग्राफिकल मेथड से क्या आया था मेरा आंसर बताओ 1,4, इसमें कितना आया मेथड बताओ 1,4 आया। क्लियर, चलिए अब तीसरा थर्ड मेथड क्या है बताओ, एलिमिनेशन मेथड, इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो भी एक्स में होता है यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें जो भी होता है यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिए मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होता है कि एक्स कोई भी वाई वाला भी कर सकते हैं, -5 यहाँ कर सकते थे, और यहाँ 1 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें वाई कट, जिसका तुम इक्वल करोगे ना वो कट जाएगा अपने आप। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद। ओके, यहाँ पे तो हम किसका के लिए बता 4 का लिए ना, तो 4 था एक्स का लिए ना, एक्स का 4 यहाँ कर दिए, और इसका 2 कहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए। अब इस सब में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 32 हो जाएगा,
8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिखना था हमको, है ना, बाय, ब्लैक से लिखो यहाँ पे, बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट। और इसको लिखना था, सॉरी फर्स्ट हो गया, हाँ इसको लिखना था इक्वेशन, यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। आप ई लिखना मत भूलना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों घटा रहे हैं ना, यहाँ पे घटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ई जो आया, ये जो आया, दोनों घटा रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा सिंबल, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो 8x खत्म, प्लस माइनस कितना बचा, -4 -10 -14 वाई हो जाएगा, और ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो 56 हो जाएगा। y इक्वल टू 56 बाई इतना कट के कितना आ जाएगा 4। y का मान का फिर कितना आया था 4, इसमें कितना आया था 4। सब में आ रहा है सेम चीज़, ठीक है। अब चलो, अभी तुमको बताया था कि y का मान इसमें आया ना 4, तो अभी क्या करेंगे, इसमें तो ऐसा था तब ना बैठा लिए, इसमें क्या करेंगे, y का मान इसमें बैठा दो, या अभी तो बोल किसी में बैठा जो तुमको, एक क्वेश्चन यहाँ उतारो कोई भी जो तुमको मान, ठीक है। उसमें y का मान 4 है ना, 4 बैठा दो, क्या कर दो 4 बैठा दो। जब y 4 होगा तो सिर्फ x न बचेगा, x का मान तो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। कितना आ गया x का मान, इसमें भी कितना आया था, इसमें कितना आया था 1। तो तीनों मेथड यहाँ पर हो गया क्लियर, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो का यहाँ पर तुम्हारा हो गया खत्म, ठीक है। अब इसका बनेगा वीडियो का पार्ट 2।